अल्लाह की फ़ज़ल करम और शुक्र के साथ आज का वीलॉग करते हैं शुरू। आज का वीलॉग जैसे कि थंबनेल से बिल्कुल ज़ाहिर है कि जिन लोगों को वर्क परमिट क्रोएशिया के मिले हैं ईरान से, और उन्होंने जब ज़ाग्रेब में क्रोएशिया में जब वो पहुँचे हैं, तो लेकिन उन्होंने जो ज़ाग्रेब की इमिग्रेशन है उन्होंने उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। जेन्युइन वर्क परमिट होने के बावजूद भी क्या वजह बनी कि ज़ाग्रेब की इमिग्रेशन ने उन्हें ऑफलोड की स्टैंप लगाई और वापस अपनी कंट्री जाने के लिए मजबूर किया। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको ये मैं बताता चलूँ, क्योंकि ये मेरी जो वीडियो है, जो वीलॉग है, वो एक लंबे टाइम के बाद आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ मसरूफ़ भी था, कुछ मेरी पर्सनल अपनी मसरूफियात थी, कुछ सोशल मीडिया ने इतना एक क्रिएट किया हुआ था कि कनाडा वीज़े दे रहा है, यूके वीज़े दे रहा है, यूरोपियन यूनियन ऐसे वीज़े दे रहा है जैसे आप सिर्फ पासपोर्ट लेके जाएंगे और वो आपकी वेट में बैठे और आपको पासपोर्ट वीज़ा लगा के दे देंगे। टाइम ज़ाया करने से, टाइम ज़ाया किए बगैर हम इस वीलॉग को करते हैं शुरू। क्या वजह बनी जिसकी वजह से क्रोएशिया में मेरा जो दोस्त था वो वहाँ पर वर्क परमिट लेकर पहुँचा, और पहुँचने के बाद उसको ज़ाग्रेब की इमिग्रेशन ने क्लियर नहीं करने दिया, बल्कि उसने वहीं से उसको ऑफलोड की स्टैंप लगाई और बाहर निकाल दिया। हुआ कुछ यूँ कि उसकी 10 तारीख की फ़्लाइट थी, 10 सितंबर की। जब वो ज़ाग्रेब पहुँचा, ज़ाग्रेब पहुँचने के बाद इमिग्रेशन ने उससे सवाल जवाब शुरू किए। सवाल जवाब करने के बाद उसका पासपोर्ट लेके उन्होंने उस कंपनी में कॉल की जिस कंपनी में वो जॉब के लिए जा रहा था। उस कंपनी के ऑनर से उनकी बात हो गई और उस ऑनर ने उनको बताया कि ये वर्कर मुझे चाहिए क्योंकि हमने इसको बुलाया है, ठीक है, ये नॉन EU वर्कर है और हमें इसकी ज़रूरत है। और उसके बावजूद जब उन्होंने मेरे दोस्त का इंटरव्यू लिया तो वो उनको इंटरव्यू में सेटिस्फाई नहीं कर सका, क्योंकि उसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती थी। वहाँ पर किसी किस्म का कोई इंटरप्रेटर नहीं दिया जाता। ज़ाहिर बात है, आप किसी कंट्री में वर्क परमिट के लिए ऊपर जा रहे हैं और आपको वहाँ की लैंग्वेज नहीं आती, एटलीस्ट आपको कुछ इंग्लिश के लफ्ज़ तो आने चाहिए जो बेसिक हैं। जब उससे इंटरव्यू लिया गया कि तुमने कहाँ जाना है, किस कंपनी में जाना है, तुमने वीज़ा कैसे लिया है, उन्होंने इस तरह के कोई 20 सवाल थे जो उससे किए और वो इनको जवाब देने में कासिर रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एयरपोर्ट के ऊपर उसको ऑफलोड की स्टैंप लगाई गई। और उसने मुझे आके बताया कि वेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो वहाँ से पाकिस्तान के लिए आ रही थी उनके अंदर मुझे बैठा के वापस भेज दिया गया। तो जो लोग वीज़ा ले चुके हैं, जो लोग वर्क परमिट ले चुके हैं क्रोएशिया का या किसी भी यूरोपियन यूनियन का, वो दो बातों का ख्याल रख लें कि हम लोग समझते हैं कि वर्क परमिट मिल गया तो अब हमें हर चीज़ का ऐसे है कि जैसे हमने इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे जाना है और एयरपोर्ट की इमिग्रेशन हमें वेलकम करेगी और साथ ही हमें स्टैंप लगा देगी एंट्री की। तो ऐसा नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। वो पूछते हैं कि आपने ये जो वर्क परमिट है ये कैसे लिया है, किसी एजेंट के थ्रू लिया है, ऑनलाइन लिया है, अच्छा। और फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कि आपको क्या स्पेशलाइजेशन आती है जिसकी बेस के ऊपर आपको ये वर्क परमिट दिया गया है। और फिर आपसे ये सवाल किया जाता है कि आप जो हमारी कंट्री में आए हैं, आप जानते हैं कि आपने यहाँ से अपनी फैक्ट्री में या जहाँ पे आप काम करना जा रहे हैं वहाँ पर किस तरह जाना है। और फिर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपसे आपकी कंपनी का नंबर लेते हैं, जो वहाँ का डायरेक्टर होता है उसको वहाँ पे फ़ौरन कॉल की जाती है और कॉल के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि आपको वो एंट्री देंगे या वहाँ से वो ऑफलोड लगा के आपको वापस अपनी कंट्री में भेज देंगे। तो आने वाली जो मेरी वीडियो है वो क्रोएशिया के ऊपर तो डेफिनेट बनेगी और उसके ऊपर मैं VFS ग्लोबल जाऊंगा। और VFS ग्लोबल जाके जिन लोगों को बुखार आजकल बहुत चढ़ा हुआ है कि कनाडा जो है वो वीज़े दे रहा है, आप 30 लाख की स्टेटमेंट ले जाएं, आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, इवन आपके पास स्टेटमेंट भी नहीं है, तो कनाडा आपको वीज़े दे रहा है। तो बहुत जल्द मैं VFS ग्लोबल में जाके एक वीडियो बनाऊंगा और वहाँ से जो लोग पासपोर्ट कलेक्ट करके बाहर आ रहे होंगे उनके मैं रिव्यू लूँगा और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि जो सोशल मीडिया पर दिखाया जा रहा है वो कुछ और चीज़ है, रियलिटी इसके बिल्कुल बरअक्स है। तो प्लीज़ मेरा इस चैनल्स को, मेरे इस वीलॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।